चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यहाँ हर चीज जो है बदल रही है, हर पल बदल रही है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ये जीवन इस संसार में तो दुख सुख ही है। चेतन देश में आ जाओ, सदगुरु के प्रकाश में आ जाओ, सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाओ। वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। वहाँ दुख सुख है नहीं, वहाँ तो आनंद है, आनंद है, आनंद है। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए।
कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी किस सुख की बात कर रहे हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। एक बार उस सुख को आप जब भोग लेंगे, जान जाएंगे, बोध हो जाएगा, तो ये संसार का सुख तो बेकार है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। तो जो सदगुरु ने कहा है यहां ध्यान करो, तो आपका काम है वहां ध्यान करना ना, वहां से हट क्यों जाते हो। संसार में प्रेम होता है तो जो है वो बताते हैं भाई वहां मिलना, यहां मिलना, वहां मिलना। तो वैसे ही सदगुरु को जो है आप सबसे प्रेम है। शरीर से प्रेम नहीं होता, सूरत से है, आपकी चेतना से है। तो जब सदगुरु बता रहे हैं यहां पर मन को स्थिर करो, तो आप इधर उधर काहे जाते हो। गंगा जमुनव की अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। गंगा जमुनव की अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ई आए संतो, अनहद बाजा बाजी। जहाँ नाचे सूरती सुहागिन रे जी। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ैया संतो, अनहद बाजा बाजी। ताह नाचे सूरती सुहागिन रे जी। ये भजन जो है पहला भूमि की है। 3 भजन मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला भूमि का उपदेश लिया है, इस भजन को पक्का याद कर ले। एक तो भजन ये हो गई, गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ैया संतो, अनहद बाजा बाजी। ताह नाचे सूरती सुहागिन रे जी। ये भजन मेरे को याद नहीं है, अभी याद नहीं है, 2-3 बार गाऊंगा तो याद हो जाएगा। क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, आगे भी है। अब आ जाओ दूसरे भजन, आ जाओ।
कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा, ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी, हमारी छवाई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। ये दूसरा भजन है। एहि पार गंगा, ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी, हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। तो एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, बीच का स्थान जो नाक है, उसमें एक तरफ जो है गंगा बहती है, दूसरे में जमुना बहती है, और जो है दोनों के बीच में मन मड़ई छवाया जाता है। वह चेतन मंडप है। वह सदगुरु जो है के लिए जीव कहता है। तो वहां पर अपनी चेतना को स्थिर करिए। यही तो दो जो अब तीसरी भजन में आ जाओ। एहि पार गंगा, ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी, हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। अचरा फाड़ी के कागद बनवले, ताही में सुरतिया गुरुजी, हियरे लखाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। वह जो है भक्त जो है सदगुरु से कहता है कि मेरा दिन कैसे कटेगा, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी। तो वही बताते हैं, बहिया पकड़ के गुरुजी, रहिया बताहो जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी, जतन बताहो जई हो। तो ये जो है पहला भूमि का भजन है। एक और भजन है जो है अभी भूल रहा है मेरे को। और एक भजन और है, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। ये हर भूमि के लिए है। आप पहला भूमि के साधक हो, दूसरा भूमि के हो, तीसरा के हो, चतुर्थ के हो, पंचम के हो, कोई भी भूमि हो, ये भजन हर एक पर चलती है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। तो सदगुरु आपको बता दिया यहाँ पर मन को स्थिर करो। तो जब वहां स्थिर करोगे तब ना आपका काम है स्थिर होना।
या तो सत्संग में बैठो। सत्संग में सारी चीजें जो है बोध हो जाता है। हमें एक भी पैसे का बोध नहीं था, पहले बोध नहीं था। जब से ये सत्संग चालू हो गया तब से बोध हो गया, सब कुछ बोध हो गया। वह सदगुरु ने बोध करा दिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला परवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो जो सदगुरु की जो हंस है, जो हंसनी है, जो सदगुरु ने बता दिया यहाँ पर ध्यान करो, पहला भूमि में तो बैठ करके ध्यान करने लग गई और बूझ नहीं पा रही है। स्वामी जी ऐसे शरीर से नहीं आएंगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, वो तो अनुभव करा देते हैं, आनंदित कर देते हैं, परम आनंदित कर देते हैं। तो हंस हंसनी बूझ जाते हैं। ऐसे नहीं आप सोचते हो कि वहां जाएंगे तो स्वामी जी लाठी लिए हुए मिलेंगे जनेऊ, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वामी जी वहां आनंद स्वरूप में मिलेंगे, आपको आनंदित कर देंगे, अंग अंग जो है आनंदित हो जाएगा। तो ये तो जो है पहला भूमि है। अब आगे चलो। एगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेड़ी नीरा मल जल बहेऊ। विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पहला भूमि समझ में आ गया, जहाँ गंगा है, जमुना है, जहाँ सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, जहाँ इंगला है, पिंगला है, दोनों के बीच में। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। स्वामी जी के आ जाने के कारण सभी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं जिनको जो है आनंदित रहते हैं, बराबर आनंद को बूझ चुके हैं। सदगुरु ने लिखा दिया है, आप नहीं बूझे हैं, नहीं बूझती हैं, अलग बातें हैं। लेकिन इसी सभा में ऐसे वाले
संत जन भी हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो उनको जो है ये कोई पद नहीं चाहिए। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में है, उनको कोई पद नहीं चाहिए, बस गुरु का चरण छूटे नहीं, उनको मालूम हो चुका है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बहुत से लोग जो है मतलब चक्कर में रहते हैं, उपदेष्टा बन जाऊं, फलाने बन जाऊं, हमारा मान हो, सम्मान हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वह बस जो है गुरु के प्रेम में जो है आनंदित रहते हैं। जो है पिया अनुरागर जागे, मोह जग भर मोह भागी। जैसे ही आपका प्रेम उदय हो जाएगा, अभी आपका प्रेम उदय नहीं हुआ है, जब प्रेम उदय हो जाएगा मोह माया सब भाग जाएगा। अभी आपका प्रेम उदय नहीं हुआ है, अभी आपका प्रेम संसार में है। संसार में तो दुख सुख है, गुरु चरण में आ जाओ, वहां बराबर सुख है। साधु के चरण में जो है सूरत से आना होता है, मन वहां जाता नहीं। आप साधु के हंस नहीं हो। तो जो है आपको पहला भूमि क्लियर हो गई, जहां गंगा है, एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, एक तरफ जो है इंगला नाड़ी है, दूसरे तरफ जो है पिंगला नाड़ी है, एक तरफ जो है सूर्य नाड़ी है, दूसरे तरफ जो है चंद्र नाड़ी है। ये कहा गया है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां व्यंग योग है, जहां स्वर वेद महामंदिर है। और वेद भी बता रही है, और स्वामी स्वर भी बता रही है, चक्षु के चेतना करण को एक मेले मिलाय, ऊर्ध्वद्वार को चढ़ी सको, अनन को ई उपाय। चक्षु के चेतन करण को एक मेली हु मिलाय, ऊर्ध्वद्वार को चढ़ी चको, अनन को ई उपाय। जो स्वामी जी का जो सुमेर है, उसको पढ़ने के लिए जो है अभी जैसे छोटा चलता है, तो हम लोग पढ़े तो यही बात पहला क्लास में 5 साल 7 साल के जब हो गए, जो है पिताजी ने लिखवा दिया, अब हाथ जाने लगे। अब आजकल जो है KG1 KG2 का क्या गया है, मतलब जो है 2 साल 2.5 साल का हुआ नहीं बच्चा, तब तक उसको स्कूल पे डाल दिया जाता है। तो अभी व्यंगम योग के हम लोग बच्चे हैं। अभी साधना तो व्यंगम योग की जो है चतुर्थ भूमि से होती है। ये तो अभी खिलवाड़ है। ये जो है अभी तो मन की चाल को देखा जाता है, मन को परखा जाता है, मन को रोका जाता है, मन को बांधा जाता है, मन को पकड़ा जाता है। अभी साधना थोड़ा आपकी चलेगी जो है, अभी तो आपको बूझना है,
वो छोटे बच्चे को जैसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, कबूतर का खरहा खा, गधा गा घड़ी, सब पढ़ते हैं अभी। तो अभी तो आपको जो है यही सब बुझना है। सत्संग में आपको पूरा बुझा दिया जाता है और संत जन जो है भजन गागा करके आपको सब बता देते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उसे खोलकर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो मर्यादा के विरुद्ध है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। देखो, कल शाम को मैं सत्संग सुना रहा था। पहले जमाने में जब शादी होती थी तो लड़के के घर में और लड़की के घर में 3 महीना पहले से ही जो है सब जो है बड़े बूढ़े, दादी, बुआ, मौसी सब इकट्ठा हो जाते थे। अब उनको जो है भजनों में, गीत में, ज्ञानगारी में सब कुछ जो है लड़की को जो बुझा दिया जाता था। रोज सुबह शाम गीत गा गा करके और घर का जो है काम भी करते थे। आटा पीसना, चावल बनाना, घर की लिपाई करना, पुताई करना, सारे काम करते थे। और जो है 3 महीना के अंदर में वो लड़की को जो है सारी चीजें जो है भजनों के माध्यम से गा करके उसको बुझा दिया जाता था। सब कुछ बता दिया जाता था। कैसे सास से मिलना है, कैसे ससुर से मिलना है, कैसे देवर से मिलना है, कैसे पति से मिलना है, कैसे सेवा करना है। सब तो भारत में जो है गीतों के माध्यम से सारे लड़की के घर में जो है सब कुछ बता दिया जाता था। और वैसे ही लड़के के घर में भी उसको गीतों के माध्यम से गा करके, सुना करके, इधर से उधर से सब बातें उसको बुझा दिया जाता था। खोल करके कौन बताएगा? वो नियम के विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है। वैसे ही जो है, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, ये वाणियों के माध्यम से आपको स्वयं बुझना है। सत्संग से आप जल्दी बूझ जाएंगे। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोवांग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जोवांग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जीवन में दुख सुख तो आएगा, साधना करने में बाधा तो पड़ती रहती है। तो क्या आप छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है। ये घोर कलयुग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जब एक बार ब्याह हो जाता है तो फिर छोड़ा नहीं जाता है। आपका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, तो जो है अब जिसके संग जो है आपका ब्याह करा दिया गया, उसी के संग जो है आपको समझते हुए, बूझते हुए रहना पड़ता है। तो जो है अब सदगुरु की बात अलग है। वह तो सुख देता है, आनंद देता है, आनंद बराबर है, जड़ सुख नहीं है। थोड़े देर में दुख में बदल जाएगा। ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहिगे, कष्ट विविध अज्ञान। अब एक संत है तो बहुत चालाक है।
गुरु के चरण को पकड़ लिए हैं, तो कहते हैं कि ये थोड़ा सा सुख नहीं रहेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। मैं बोला नहीं, सुख तो है। क्षण भी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो जो है ऐसी बात नहीं है, सुख तो है लेकिन उसे जड़ सुख कहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बदल जाएगा, आप आघा जाओगे, आप बोर हो जाओगे। लेकिन एक अलग सुख है जिसको चेतन सुख कहते हैं। जब आपकी चेतना उसमें स्थिर हो जाती है तो वहां से हटने का मन नहीं होता, क्योंकि मन वहां होता ही नहीं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो संत को मालूम है, तो बोल रहे हैं कि इतना भी सुख नहीं मिलेगा संसार को, तो सृष्टि की रचना कैसे होगी। इनको ऐसे रहने दीजिए और आप जो है यहाँ आ जाइए, सदगुरु के चरण में आ जाइए। हम लोग वहां रहते हैं। ऐसे वाले संत जन भी है, इसी सभा में है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलगिया रही सोय हो, सदगुरु हमरो सनेहिया की आगर, रूप दिहली दर साइयो, अब की गईला बहुर नहीं आईबा, फिर न मिलब सार जी। तो गुरु के चरण में, आपका घर सदगुरु का चरण है, उसी में संत लोग मिलता रहता है। अब एक संत है तो कहते हैं कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो मैं बोला वो छूटने वाला है कहाँ भाई, छूटने का तो नाम ही नहीं है। आगमदार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां बराबर सुख है। इसको जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है और वो आनंदित रहते हैं 24 घंटे। बहुत चालाक लोग है, संत तो वैसे ही बहुत चालाक होता है, जल्दी बताते नहीं है। ये लोग जो है अपने आनंदित रहते हैं। अरे गुरु का चरण में आ जाओ, सूरत से आना होता है वहां, और वहां का लीला देख लो। जो है गगन मंडल में आ जाओ,
गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर दीखिया, परम पुरुष करतार। तो सदगुरु ही लखा देता है। संत जन जो है आपको तैयार करते हैं। अब एक जो है, एक और थे, हंस थे। तो जो है वो जो है बहुत परेशान थे जो है बेचारे। तो बोल रहे कि नहीं, संत का क्या काम होता है, हमें बूझना है, और जो है बूझना है, बूझना है, बूझना है। तो जो है धीरे 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 वो बूझ गए। जब आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तब ना, गुरु के चरणों को छोड़ना नहीं है, सदगुरु के चरणों को छोड़ना नहीं है, बस आप बूझ जाओगे। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चारों फल क्या क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो चारों फल गुरु चरण में, चाया बीता फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। यदि सदगुरु न मिलता, ऐसा बात बोलना भी पाप है। सदगुरु तो मिला हुआ है। अब आपका काम है आनंद को बूझना। आनंद आप ही में है, बाहर किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से संत लोग जो है बोलते हैं यहां आना वहां आना, अकेले भी मिलना, ये सब नहीं है। ये जो कहता है गलत कहता है। सबसे बड़ा अकेला तो गुरु का चरण है, वहां कोई नहीं है, सब लोग पहुंचेगा नहीं। तो गुरु के चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा, और वहां का मिलन आनंदमय है। सदगुरु के चरण में जो है जब आप बूझ जाएंगे तो वहां बोर नहीं होता है। दिन भर लगे रहो, 24 घंटे लगे रहो, वहां से हटने का मन ही नहीं होता, छोड़ने का मन ही नहीं होता। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में है, वो लोग बूझ गया है। गगन मंडल भी घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर दीखिया, परम पुरुष करतार। तो आपको संसार में मिलना है तो वह दुख सुख होगा, और गुरु का चरण में मिलो तो वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। ऐसे वाले संत जन इसी सभा में है, जो बराबर गुरु के चरण से हटते ही नहीं है। और कुछ झामर झूमर वाले भी हैं, उनको मालूम तो है यहां मिलना है। जब गुरु के चरण में आपको मालूम है मिलना है तो वहां रहोगे तब ना आनंद बूझोगे। तो कुछ जो है वहीं रहते हैं और कुछ संसार में घूमते रहते हैं। संसार में नहीं मिलेगा। चेतन सुख जो है संतों के संग ही मिलेगा। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय,
अजो सुख संतन संग में सोबै कुंठन होई हंसा हंस मिली हो सुख होई। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी वहां सबसे प्रेम हो जाता है। जब आप वहां रहेंगे तो कोई आपका दुश्मन है नहीं। ये तो संसार में दुश्मन है और तरह तरह के जीव भी हैं संसार में। तरह तरह के जीव भी हैं संसार में। मनुष्य योनि में भी जो है, अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस संसार में मनुष्य योनि में भी जो है राक्षस भी है। मनुष्य योनि में जो है स्वामी जी कहे हैं आत्मा के घातक है जीव। बहुत से लोग हैं उनको भक्ति पसंद नहीं है, उनको झामर झूमर पसंद है। तो जो है आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सूरत के जो है गुरु के चरण में स्थिर होना है। जब तक स्थिर नहीं होगे तब तक बूझ नहीं पाएंगे। मन को जो है स्थिर करना पड़ेगा। स्वामी जी ने क्या कहा, थीराकारो माना पावन को सदगुरु ठिकान ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। ये संसार वाला जो है ऐसे ही लोग हैं। वो झामर झूमर करेगा, डीजे बजाएगा, नाचेगा, कूदेगा, उसमें तो दुख हो जाता है। उसमें अगला पल दुख हो जाता है। आप देख लो ब्याह में, शादी में, बारात में, कहीं भी जाते हैं आदमी परेशान हो जाता है। कभी सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, खाना अनटाइमली होता है, सब गड़बड़ होता है। तो जो है मेरा मतलब ये नहीं है कि आप शादी मत करो, ब्याह मत करो, जाओ मत जाओ, थोड़ा झामर झूमर देखा करो। ये संसार तो झामर झूमर ही है। असली घर तो आपका गगन मंडल में है। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो 12 महीना बसंत है वहां, आनंद ही आनंद है ये। तो आपका काम नहीं है कि गगन मंडल में रहा करें। अब एक संत है तो उनको गगन मंडल का मालूम है, लेकिन रहते नहीं है वहां। तो रहोगे नहीं तो कहां से सुख का अनुभव पाओगे। जो आपका चित्र पिया है वो तो गगन मंडल में है। ये तो स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, गगन ही द्वारे लव कलऊ के देवा गरज झरिया। गगन ही द्वारे लव कलऊ की देवा गरज झरिया। अमृत बुंद देव बरसी लिस दीना एकी भाव।
तान मनया तब भीजी अवह सुख बरनील जाय। जलम जानम दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी दलसा प्रभु शरण मनाओ। तो वहां बराबर रहा करो। यदि आप एक साल का है तो बोल रहे कि नहीं, यदि वहां नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो मैं बोला नहीं रहेंगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन जो है संसार में है। तीन लोक की संपदा आया बसे घर माय। तब हो मनसी तललही और बिलल बनवाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां तो बराबर सुख है, बराबर आनंद है, और संत जन वही रहते हैं। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। आत्मा जो है स्त्री पुरुष थोड़ा है। आत्मा ही स्त्रिय पुरुष है। आत्मा लप सक जान आत्माय पली कर्म बस विविधादि हलीरमाण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी। अब एक संत आए तो कहते हैं कि वह नहीं देखे तो क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, इस संसार में जैसे दुख सुख होता है, अभी जो है ये दुख सुख बराबर होता रहता है। कभी दुख फिर सुख, फिर दुख फिर सुख। यहाँ तो ऐसे ही है। आपको तो बराबर सुख चाहिए, बराबर आनंद चाहिए, तो वो तो सदगुरु के चरण में है। वो सदगुरु के चरण में है और बराबर गगन मंडल में है, चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। तभी तो स्वामी जी ने कह रहे हैं गगन मंडल भी घर करी सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है बारह माह सब संत। तो इसमें किसका दोष है? आपका दोष है, आपको रहना है वहां। अगमधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरल सी सब दुख गई सुमिरल सी सुख होय। सुमिरल सी सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। तो स्वामी जी तो बुला रहे हैं आपको। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगालाना हो ज्योति जगमगालाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम कालान हो अति दामिनी दम कालान। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना।
अभी अबूदता हवा झरियावे, अभी अबूदता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू लीज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए सखी। अब आपसे पूछ रहे हैं सखी सुधी है बुदीस, जहवासी आइलु जग माही। आप ही से देखिए, जो चेतना है, सदगुरु को आपसे बहुत प्रेम है, संत भी आपको बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसका प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है, आत्मिक प्रेम होता है। वो उसकी जो है चेतना से प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम होता है। सखी सुधी है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं सखी, आपकी जो चेतना है उसको बोल रहे हैं। सखी सुधी है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। तू जो है एक गुरु बहन थी, जो है अभी भी है, अभी भी है। अब शादी हो गया तो अपना घर परिवार में बेचारे फंस गए। एक बच्चा है, तो वो बोली कि स्वामी जी ऐसे काहे बोल दिए। सखी सुधी है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। तो बोला हम सखी कैसे हो सकते, हम तो स्वामी जी को देखा नहीं और स्वामी जी सखी बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आप बता दीजिए। तो मैं बोला सखी आपको नहीं बोल रहे हैं, आप तो शरीर से अभी लड़की है जो है, तो जो है आपके शरीर को नहीं बोल रहे हो, वो जो आप में चेतना है उसको बोल रहे हैं। सदगुरु को प्रेम आपके शरीर से नहीं है, सदगुरु का प्रेम जो है आपकी चेतना से है। सखी वो आपको काहे लिए बोलेंगे। सखी सुधी है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। ये तो संसार में सखी मित्र जो है सब कथा कहानियां हैं। गुरु का चरण भी तो आत्माओं का मिलन होता है, वहां बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। तो आपको पूछ रहे हैं आप जहां से आए हो, तो हम लोग सब लोग तो वहीं से आए हैं। सखी सुधी है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधी है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधी है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। मानवाखिता सुख भोगे,
मानवांछित सुख भोगे, दुख जाबे नहीं लीस, सखी सुधि है उदीस, जहवासी आइलु जग माही, सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही दिस, जहवासी आइलु जग माही। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हल्कनी, हर प्रेम अलग अलग है। पति का प्रेम पत्नी का प्रेम अलग है, वह शरीर से है। संतों का प्रेम अलग है, वह सूरत से है। संत जो है कभी छोड़ते ही नहीं, वो तो बराबर आनंदित रहते हैं। तो संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है, सदगुरु का प्रेम जो है सूरत से होता है। ये सारी चीजें अनुभव का है, ये सारी चीजें अनुभव का है। सूरत से जो है गुरु के चरण में प्रेम हो जाता है। जब आप गुरु के चरण में आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी तो जो है आपको प्रेम हो जाएगा। वही प्रेम, सच्चा प्रेम वही है। ये संसार वाला जो भी प्रेम है यह तो झूठा प्रेम है। वह शरीर का प्रेम है जिसमें दुख सुख होता रहता है। और सूरत के प्रेम में आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। स्वामी जी जो है आपको वही सुख को बोध कराना चाहते हैं। सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही, मानवांछित सुख भोगे, दुख जाबी नहीं लीस, सखी सुधि है उदीस, जहवासी आइलु जग माही। तो मान वांछित सुख जो है वह सदगुरु के चरण में है। जब तक मर्जी हो भोगो, जड़ में कहाँ संभव है। पति का सुख, पत्नी का सुख जो है थोड़े देर के बाद दुख में बदल जाता है। लेकिन संतों के संग जो है अनंत काल तक सुख है, बराबर सुख है। वह गुरु के चरण में है। शब्द बिना नहीं शांता है, भाव बिना नहीं कांत, बिरह बिना नहीं भक्ता है, शीला बिना नहीं अंत। तो आपको चुप रहना है, शांत रहना है, आनंदित रहना है। हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है। जवाब देने से गड़बड़ हो जाएगा। आप घर में हो, परिवार में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चे संग हो, तो आपको जो है शांत रहना है। शांति समाधि पर को सद विवेक, अनिरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो आपको जो है गुरु के चरण धारो, संत वहां मिल जाएंगे। कल संसार में नहीं रहते हैं, शरीर से संसार में उनकी चेतना जो है चेतन देश में रहती है, गुरु के पास में रहती है। यही तो मानव जीवन का फायदा है। देखो, मानव जीवन में रह करके आप हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। संसार का सुख तो है ही, एक चेतन सुख भी है जहां बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है, कभी वो जो है छूटता ही नहीं। तो स्वामी जी आपको उसी को लखाना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं जो है मानवांछित सुख भोगे,
दुख जावे लहिलेस सखी सुधिए उदीस जावासी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू हो वही देश जावासी आइलु जग माही जड़ तुम हो जाएगा। तो गुरु के चरण में रहा करो। वर्ष है, 2400 घंटे हैं। आप सदगुरु के अंश हो, हर श्री हो। भेद को बूझो और गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय